अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इन किर्गिस्तान। इट्स माई लास्ट डे। कल मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा ड्यूरिंग माई विज़िट्स, और हमने जो लेक्चर्स दिए यहाँ पे एआई में, हेल्थ केयर में, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो कि जब भी कोई बच्चा या बच्ची अपने घर से दूर जाता है सीखने के लिए, जॉब करने के लिए या किसी भी डिग्री के लिए, ये जितना फैसिनेटिंग लगता है ये उतना फैसिनेटिंग नहीं है। ये जितना आसान लगता है ये उतना आसान नहीं है। ये सिर्फ वही जानता है जो अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ के किसी भी वजह से मुल्क से बाहर जाता है, परदेश में जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हर बंदे के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इतने फंड्स नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए भी दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट देयर किड्स। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, उनको फ़ोन करेंगे, उनकी खैरियत पूछेंगे, कई कई दिन रब्ता नहीं होता, फिर स्ट्रेस होती है, बहुत सारा काम होता है। पर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ऐसे बदल रही है, ये सब कुछ हमें करना ही क्यों पड़ता है? क्या ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर जाना? यू नो, थोड़ा आसान है लड़कों के लिए, थोड़ा आसान होता है किसी और मुल्क में जाना, सेटल होना। बच्चियों के लिए नहीं होता, उनके पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, और उनकी माँओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। आई हैव सीन इट। सो क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या ये सब अफोर्ड कर पाते हैं? चलें, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, दे आर गोइंग, वो जाते हैं, पढ़ते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, आने जाने में मसला नहीं होता, वो फैमिलीज़ को बुला लेते हैं। बट हाउ अबाउट वो सब बच्चियाँ जो पाकिस्तान में बेरोज़गार बैठी हैं, जो घर से बाहर निकलने की भी जिनको परमिशन नहीं है बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जी रीज़न, फैमिली की वजह से या कल्चर की वजह से, एनी रीज़न। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द रीज़न, बट व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, वो घर बैठे हैं, वो अपनी फैमिली को हैंड टू माउथ जीते हुए देख रहे हैं, वो हर रोज़ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। मे बी दे आर लुकिंग अप टू समवन कि शाम को आएगा, ये पैसे लाएगा, ये महीने बाद ये पैसे देगा, ये दूसरों की कामयाबी की दुआएं कर रहे होते हैं बैठे, और बाकी घर की सफाइयों में लगे होते हैं। तो क्या ये लोग एम्पावर नहीं हो सकते? खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। ये सब जो कर पा रहा है, बाहर जा पा रहा है, ठीक है, लेकिन आप बाहर जाए बगैर भी यू कैन डू अ लॉट, यू कैन डू वंडर्स। अब टाइम बदल चुका है। एक वक्त था कि आपको एक अच्छा स्किल सेट सीखने के लिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर चाहिए होता था, थ्रू आउट द जर्नी चाहिए होता था। आप सिर्फ, आपको हल्की सी सपोर्ट के साथ भी बहुत कुछ मिल सकता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि एआई ने आके आप सबके लिए आसान कर दिया, सीखना आसान कर दिया। एआई को सीखने की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं एआई से सीखने की बात कर रहा हूँ, एआई को यूज़ करके सीखने की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा सवाल है जो आपका जीपीटी आंसर नहीं कर सकता? अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट की एनाटमी पता है, तो कौन सा ऐसा सवाल है जो आप नहीं ले सकते? कौन सा ऐसा पेपर है जो आप नहीं लिख सकते? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कंटेंट आप नहीं डेवलप कर सकते? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी जो आप नहीं कर सकते? और अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो यू कैन गो एंड डू द फ्रीलांसिंग। अब आपको फ्रीलांसिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि दुनिया, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं जो आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। अभी रिसेंटली देर आर सो मैनी फ्री कोर्सेज। अभी इस्लामाबाद में जो हिशाम भाई ने वो एग्जीबिशन करवाई है, जो इवेंट करवाया, उसके अंदर 18 नए कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्वेस्टा वाले करवा रहे हैं। कोवर्किंग स्पेसेस है, वहाँ पे जाएं आप, वहाँ पे तो कम से कम जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, उन कोर्सेज़ को अटैम्प्ट करें, उनसे सीखें, फिर उनसे मैंटोर से थोड़ी सी गाइडलाइन लें। घर बैठ के यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम अवेल सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे जहन में एक बात, थॉट डाल दिया गया है कि इस मुल्क का कुछ नहीं होना, इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मार्केट सेचुरेट हो गई है, फीमेल्स के लिए कोई मौके नहीं है, बस हमारे नसीब ही ऐसे हैं, अल्लाह ने बनाया ही हमें ऐसा है, हमारा ये इम्तिहान है, हम आखिरत में जाके अमीर हो जाएंगे। डोंट डू दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बार बार कहता हूँ, अल्लाह को मजबूत मोमिन पसंद है। जब आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे होते हो ना, मेहनत कर रहे हो, तो फिर अल्लाह उस शख्स के जो प्रोसेस होता है, उसका जो उसकी एफर्ट्स होती है, उसके अंदर बरकत डाल देता है, और फिर आप वहाँ से उड़ना शुरू करते हो। अल्लाह आपको पर देगा, लेकिन आपको भागना तो पड़ेगा, आपको छोटे छोटे जंप्स लगाने तो पड़ेंगे, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने तो पड़ेंगे, आपको मुस्तकिल मिजाज होना तो पड़ेगा, आपको फोकस करना तो पड़ेगा। ये सब आप करोगे, फिर आप दुआ करोगे, फिर बरकत आएगी। इन सब को साइड पे रख के अपने नसीब और तकदीर की बेस पे दुआ करोगे तो फिर आप कहीं नहीं जाने वाले। देयर इज़ सो मैनी थिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और अच्छे इनिशिएटिव हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल इतना कहूँगा कि जो हमारे
یہ بچے بچی ہیں جو ہمارا فیمیلز ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, پلیز اس کو ذہن سے نکالیں. یو ریئلی کین ڈو ونڈر. اسٹارٹ لرننگ, اسٹارٹ ٹیکنگ دیز فری کورسز. ابھی میں نے انویسٹر کا ذکر کیا. ٹرائی کرو کہ کوورکنگ, اگر آپ کسی کمپنی کو ایز این انٹرن جوائن نہیں کر سکتے تو کوورکنگ اسپیسز جوائن کر لو. کوورکنگ اسپیس کے اندر آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, بڑے بڑے برینز آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, اسٹرگلرز بھی آئے ہوتے ہیں, برینز بھی آئے ہوتے ہیں, انٹرپرینورز بھی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, خاص طور پہ فیمیلز بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. جسٹ اگر آپ اکیلے نہیں جا سکتے, مے بی یو کین ٹیک سم ون فرام یور فیملی ود یو. ایٹ لیسٹ ایکسپلور کریں, ایٹ لیسٹ ایفرٹ کریں. بار بار کہہ رہا ہوں, چند چیزیں آپ کے ذمہ ہیں بیفور قسمت, تقدیر, دعا, ان ساری چیزوں سے پہلے آپ کے ذمہ ہے فوکس, مستقل مزاجی کے ساتھ, اٹینشن ٹو ڈیٹیل اینڈ محنت. یہ 4 چیزیں آپ کے ذمہ ہیں. اس کے بعد آپ دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو پردیس میں جانے کے بعد جن لوگوں کو انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ یار گھر سے دور آ کے بھی اتنے پیسے لگانا نہیں, لوگ یہاں سب کچھ لگا کے آئے ہوتے ہیں, سب کچھ بیچ کے لگا دیتے ہیں, اور پھر انہیں آ کے سمجھ آتا ہے کہ یار یہ سب کچھ لگا کے ماں باپ کا, پھر بھی جب ہم یہاں سے جائیں گے دیر از سرٹن انسرٹینٹی, میں احتیاطاً یوز کر رہا ہوں 80% انسرٹینٹی کہ کیا ہمیں جاب ملے گی, کیا ہم اس طرح سے گرو کر پائیں گے, اس طرح سے ہمیں اپنے پیرنٹس کو پے بیک کر پائیں گے. اپنی تو بہت دور کی بات ہے, یہ انسرٹینٹی ہے. اور اس وقت وہ اپنی بوٹس برن کر چکے ہوتے ہیں اور جو سٹریس میں وہ جی رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہاں بچوں کو بھی سمجھایا, آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, the technology, the artificial intelligence is coming like a bullet train. ایک وہ جو تیز رفتار ٹرین میں کی طرح آ رہی ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا آپ پٹری پہ بیٹھ جائیں یا آپ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں. اگر آپ ٹرین کے اندر بیٹھیں گے تو گولی سے اپنے منزل کی طرف جائیں گے تیزی سے, لیکن اگر آپ پٹری پہ بیٹھیں گے تو کچلے جائیں گے. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ there is no third option. You have to be in the train or on the track. There is no third option. السلام علیکم, کیا ہوا؟ آ جائیں پھر میرے لوگوں کو ہائے بولیں ادھر ہے. میں آپ کو ملواتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب سے. ہائی ایوری بڈی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. یہ مجھ سے جان چھڑا کے نا نیچے لابی میں بیٹھ گیا تھا, اور بیٹھ کے پتہ نہیں کون کون سی سازشیں میرے خلاف کرتا رہا ہے, رائٹ. آپ بٹ کے اینی خلاف ویز, سازشیں میں کر سکتا ہوں سر. تو this is what I've seen here. I just wanna share with all this thing with all of you. کیونکہ کبھی کبھی آپ ایکسپیرینس سے سیکھ جاتے ہو. اگر آج اسپیڈ اپ نہیں کرو گے تو کل وہ جو 80% انسرٹینٹی ہے وہ 90% بھی ہو سکتی ہے, 98% بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ آج ہی 4 اپنے حصے کے کام کرو گے تو پھر شاید وہ جو 80% انسرٹینٹی آپ کا ویٹ کر رہی ہے تو وہ شاید 20% پہ چلی جائے گی یا 10% پہ چلی جائے گی. تھنک اباؤٹ اٹ.